तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईशा ऑन व्हील्स में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। सो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, मुझसे इनबॉक्स में बहुत लोगों ने पूछा था, कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत लोगों ने पूछा था कि भाई बताओ कि अगर हम बस से केदारनाथ जाना चाहते हैं तो हम कैसे जाएंगे, हम बाइक से जाना चाहते हैं तो हमारा कितना खर्चा आएगा। तो बस आज मैं उसी वीडियो को लेकर आया हूँ आपके लिए, तो बने रहिए इस वीडियो में। I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure then fly to home. तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ट्रैवलिंग का खर्चा बताऊंगा कि केदारनाथ जाने में आपका ट्रैवलिंग का कितना खर्चा आने वाला है। तो अगर आप बस से जाते हैं या आप बाइक से जाते हैं या अपनी कार से जाते हैं, मैं इन तीनों का खर्चा आपको बताऊंगा और उसके बाद मैं आपका खर्चा वो बताऊंगा जो आपका केदारनाथ पहुंचने के बाद आने वाला है। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले बस की। तो अगर आप बस से जाना चाहते हैं और आप दिल्ली से जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले दिल्ली के कश्मीरी गेट बस स्टैंड पे जाना है। वहाँ से आपको हरिद्वार या ऋषिकेश की दोनों में से एक की बस पकड़नी है, क्योंकि अगर आप दिल्ली से डायरेक्ट केदारनाथ जाना चाहते हैं तो कोई बस आपको दिल्ली से डायरेक्ट केदारनाथ नहीं छोड़ेगी। आपको जो बस मिलेगी वो हरिद्वार से या ऋषिकेश से आपको सोनप्रयाग तक की बस मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि आपको सोनप्रयाग से और गौरीकुंड से आपको अपने ट्रैक स्टार्ट करना पड़ेगा केदारनाथ मंदिर के लिए। तो आप सबसे पहले कश्मीरी गेट से हरिद्वार या ऋषिकेश की बस पकड़ेंगे। सो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, दिल्ली से हरिद्वार का टिकट 200 रुपये और हरिद्वार से सोनप्रयाग का टिकट आपको 400 रुपये का मिल जाएगा। सो दोस्तों, बात करें हम दिल्ली से ऋषिकेश की, तो दिल्ली से ऋषिकेश का टिकट 220 का और ऋषिकेश से सोनप्रयाग का टिकट आपको 380 रुपये का पड़ जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप अपनी बाइक से केदारनाथ जाना चाहते हैं। तो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि दिल्ली से जो केदारनाथ तक का डिस्टेंस है वो अप्रोक्स 500 किलोमीटर है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि एक मीडियम जो बाइक होती है उसकी एवरेज की, तो एक बाइक का एवरेज, मीडियम बाइक का एवरेज जो होता है वो 30 किलोमीटर पर लीटर होता है। तो उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी बाइक पहाड़ों पे कितना खर्चा देने वाली है। अगर बात करें दिल्ली से केदारनाथ की डिस्टेंस की, तो 500 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस होगी। इसमें आपका पेट्रोल 18 लीटर पेट्रोल लग जाएगा, जिसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 1300 रुपये। ये सिंगल वे है दोस्तों, कभी आप इसको डबल वे मान लो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बाइक का खर्चा बताया है, तो ऐसे ही आप अगर आप कार से जाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कार से जाना चाहते हैं, तो आप अपनी कार के अकॉर्डिंग कितना आपकी कार एवरेज देती है उसके अकॉर्डिंग आप केदारनाथ तक का खर्चा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली से केदारनाथ तक का जो रास्ता है वो बहुत लंबा है, तो आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है वहाँ पे पहुँचने में। तो उस टाइम पीरियड में आप 2-3 जगह पे रुकोगे भी, लंच करने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए या डिनर करने के लिए। जैसे जैसे आप निकलोगे, जिस टाइम पे आप निकलोगे उसी के अकॉर्डिंग आप खाना पीना भी खाओगे। तो अगर आप एक जगह पे रुकते हैं या 2 जगह पे रुकते हैं तो उस टाइम में आपका पर बंदे का 200 रुपये का खर्चा आपका ऐड ऑन हो जाएगा आपके इस बजट में। सो दोस्तों, अब हम पहुँच तो गए केदारनाथ और हमने ये भी मालूम कर लिया कि हम अगर अपनी बाइक से जाते हैं या अपनी कार से जाते हैं या बाय बस जाते हैं तो हमारा कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि सोनप्रयाग में हम रुकेंगे कहाँ पे। तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ यार, वो पहाड़ी एरिया है और पहाड़ी एरिया में आपको पता है कि ज़्यादा अच्छे होटल्स नहीं होते हैं। बेसिकली वहाँ पे होटल इस टाइम बन रहे हैं, लेकिन इतने अच्छे होटल नहीं होते हैं जैसे हमारे दिल्ली और हमारे गुड़गांव में होते हैं। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, तो अगर मैं 5 बंदों का एस्टिमेट लेके चलता हूँ कि अगर आप 5 बंदे केदारनाथ के ट्रिप पे जा रहे हैं, केदारनाथ दर्शन पे जा रहे हैं, तो आपको पर बंदे के हिसाब से वहाँ पे 250 रुपये का बेड मिल जाएगा सोनप्रयाग में। और अगर आप बेड नहीं लेना चाहते, पूरी रात के लिए आप अपना बेड नहीं लेना चाहते, आप अपना खाली सामान रख के क्लॉक रूम में और आप अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको केदारनाथ के अंदर क्लॉक रूम 200 रुपये पूरे दिन के हिसाब से आपको क्लॉक रूम वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत से लोग जब केदारनाथ ट्रैकिंग पे जाते हैं तो वो क्या गलती करते हैं। जब मैं केदारनाथ ट्रैकिंग पे गया था तो मैंने भी गलती करी थी, मेरे दोस्तों ने भी ध्यान नहीं दिया और मैंने भी ध्यान नहीं दिया।
तो वो गलती क्या थी, सोनप्रयाग से गौरीकुंड पड़ता है दोस्तों 6 से 7 किलोमीटर के अराउंड। तो हमने सोचा कि सोनप्रयाग से केदारनाथ, मतलब सोनप्रयाग से ही केदारनाथ की जो ट्रैकिंग है वो स्टार्ट होगी। लेकिन हमने वो ध्यान नहीं दिया कि वहाँ से ऑटो रिक्शा जो है, वहाँ से जो टेम्पो हैं वो गौरीकुंड तक चलते हैं। तो हम सोनप्रयाग से और गौरीकुंड तक पैदल 6 से 7 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद हम गौरीकुंड पहुंचे। तो हमने वहाँ पे जाके देखा कि वो जो टेम्पो थे वो डायरेक्ट गौरीकुंड तक आ रहे हैं। तो ये आप गलती कभी मत करना, क्योंकि जो वो 6 से 7 किलोमीटर की जो आपकी ट्रैकिंग है वो बहुत टफ है और आगे जाके वो ट्रैकिंग आपके लिए बहुत नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि आगे की जो जर्नी है, गौरीकुंड से आगे की जो केदारनाथ ट्रैकिंग है वो अप्रोक्स 22 से 23 किलोमीटर के अराउंड है। तो अगर आप पहले ही वो 6-7 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर लेंगे तो आपकी जो केदारनाथ प्लस सोनप्रयाग से गौरीकुंड की ट्रैकिंग जो हो जाएगी वो आपकी टोटल हो जाएगी 30 किलोमीटर की। सो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत से लोग वो गलती करते हैं जैसा कि हमने करी थी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक टेम्पो चलते हैं उनका पर बंदे का किराया जो होता है वो 50 रुपये होता है। तो आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक आप टेम्पो में जा सकते हैं। सो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जो केदारनाथ मंदिर तक की एक्चुअल ट्रैकिंग स्टार्ट होती है वो गौरीकुंड से स्टार्ट होती है। जब आप गौरीकुंड पहुँचेंगे तो आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी और दुकानों के बाहर लोग आपको बोलते हुए मिल जाएंगे कि उनके पास में एक छड़ी होती है। तो वो आपसे कहेंगे कि छड़ी ले लो, छड़ी ले लो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप नीचे से ही आप गौरीकुंड से ही वो छड़ी ले लें, क्योंकि हमें पहले लगता है कि हम बिना छड़ी के चढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि केदारनाथ की ट्रैकिंग इतनी टफ है और जब से वहाँ पे फ्लड आया है तब से जो नया रास्ता बना है वो इतना टफ हो गया है कि बिना छड़ी के वहाँ पे बात नहीं होती है। तो इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ, पहले ही ध्यान रखिएगा कि आपको गौरीकुंड से छड़ी लेनी है। वो छड़ी आपको पड़ेगी तकरीबन 30 से 40 रुपए की। अब पता नहीं रेट बढ़े होंगे या नहीं बढ़े होंगे। जब पिछली साल में गया था तो मेरे को वो जो छड़ी पड़ी थी वो 30 से 40 रुपए की पड़ी थी। तो दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें हर हर महादेव का जयकारे लगाते हुए, हुल्लारे लगाते हुए हमें अपने ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ट्रैकिंग की, कि जो ट्रैकिंग का जो डिस्टेंस है गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक का जो डिस्टेंस है वो आप कितने देर में कवर करोगे। यार देखो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोग तेज चलते हैं और कुछ लोग धीरे चलते हैं। तो जो लोग केदारनाथ ट्रैकिंग में ज़्यादा तेज चल के दिखाते हैं स्टार्टिंग में, तो एंड में जाते जाते वो लोग बहुत धीरे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चाहे आप कितनी धीरे चलें, आप कितनी लेट पहुँचें, लेकिन आपको केदारनाथ मंदिर पहुँचना है। कभी ऐसा ना हो आप ट्रैक देख के और वहाँ का रास्ता देख के आप हार मान जाएं और आपको बीच में से लौट के आना पड़े। तो जब आप ट्रैक स्टार्ट करेंगे अपना, तो ट्रैक के बीच में, केदारनाथ मंदिर के बीच में रुकते हुए आप पता नहीं कितनी बार रुकेंगे, कितनी बार पानी पिएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यार जो देखो, पहाड़ों में जो चीज़ें जाती हैं, जो ऊपर पहाड़ों में चीज़ें जाती हैं वो बहुत मुश्किल से जाती हैं। घोड़ों पे जाती हैं, खच्चरों पे जाती हैं और या फिर बाय एयर जाती हैं। तो उनका जो कॉस्ट होता है वो अपने आप वो डबल हो जाती है। तो इसलिए वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक पानी की बोतल भी मिलती है वो भी आपको 30 रुपये की मिलेगी या कहीं कहीं पे 40 रुपये की मिलेगी। मंदिर के पास में आपको 40 रुपये की वो पानी की बोतल मिलेगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक पानी की बोतल जो 20 रुपये की आती है, तो अगर वहाँ पे वो 40 रुपये की मिल रही है तो वहाँ पे खाना कितने रुपये का मिलेगा। तो लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, एक वहाँ पे जंगल चट्टी पड़ती है। जब मैं वहाँ पे गया था तो हमने वहाँ पे खाना खाया था, तो वहाँ पे हमें एक थाली मिली थी जिसकी कॉस्ट थी 250 रुपये। या फिर आप फ्रूट्स या वेजिटेबल भी लेके आप अपने ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ये चीज़ नहीं लेके जाना चाहते और आप जो वहाँ की महंगाई है वो आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप वहाँ पे खाली हाथ जा सकते हैं। या फिर आप थोड़े से अपने ड्राई फ्रूट्स तो लेके बिल्कुल जाइएगा, क्योंकि आप बार बार अगर पानी पियेंगे तो आपका पेट भरेगा और जब आपका पेट भरेगा तो आप ट्रैक करने में आपको बहुत भारी पड़ेगा। तो इस वजह से आप थोड़े से किशमिश लेके जाइएगा या फिर एक मुनक्का होता है, आप मुनक्का लेके जाइएगा। मुनक्का क्या करता है, मुनक्का आपका जो आपका गला होता है उसको सूखने से बचाता है। तो दोस्तों, अब हम ट्रैक करते हुए और हर हर महादेव के हुल्लारे लगाते हुए, जयकारे लगाते हुए केदारनाथ मंदिर पहुँच तो गए। अब हमें वहाँ पे क्या करना है, तो दोस्तों अब हमें मंदिर के दर्शन करने हैं, महादेव के दर्शन करने हैं।
तो अब जिसकी इच्छा हो आप उसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे अपना प्रसाद खरीद सकते हैं। किसी की ऐसा नहीं है वहाँ पे कि आप 500 रुपये का या आप 1000 रुपये का प्रसाद खरीदें। अगर जैसी आपकी इच्छा है, आप 51 रुपये का प्रसाद वहाँ पे चढ़ाना चाहते हैं तो आप 51 रुपये का प्रसाद खरीद के आप महादेव पे चढ़ा सकते हैं। दोस्तों अब मैं सारा खर्चा एक बार ही आपको पूरा इंक्लूड करके बता देता हूँ कि दिल्ली से केदारनाथ जाने में और दर्शन करने तक आपका कितना खर्चा आने वाला है। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि अगर हम दिल्ली से केदारनाथ जा रहे हैं, बाय बस जा रहे हैं, बाय कार जा रहे हैं या बाइक जा रहे हैं, तो कितना खर्चा आने वाला है हमारा पूरी ट्रिप में। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो घंटा बटन है उसको दबा दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।